गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, आज हमारा टॉपिक है एंकल जॉइंट। बेसिकली एंकल जॉइंट है, इसके अलावा हम बाकी जॉइंट्स भी, आपके फुट के बाकी जॉइंट्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। मेनली हमें आज एंकल जॉइंट डिस्कस करना है, ठीक है। सो बेसिकली एंकल जॉइंट विच इज ऑल्सो नोन एज talocrural joint. Talocrural joint, this is ankle joint, which is a type of hinge variety of the synovial joint. अब इसमें देखते किसी भी जॉइंट में हम बेसिकली 3-4 पॉइंट्स ही हैं जो हम कंसिडर करते हैं, लाइक द आर्टिकुलर सरफेसेस कौन कौन से हैं, उनके लिगामेंट्स कौन कौन से एसोसिएटेड हैं उस जॉइंट के साथ, थर्ड इज योर मूवमेंट एंड रिलेटेड द क्लिनिकल कोरिलेशन। तो बेसिकली 4 to 5 पॉइंट्स ही होते हैं आपके उसके कंसिडरेशन के। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द आर्टिकुलर सरफेसेस। तो उससे पहले अब देखते हैं कि हमारे लास्ट टाइम अभी हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से बोन्स हैं। तो टार्सल, मेटाटार्सल एंड द फैलेंजेस। टार्सल बोन में यू कैन सी सबसे पहले तो सुपीरियरली वहां पे है आपका टैलस, टैलस के बाद कैल्केनियस, फिर ये नेकुलर, दिस इज योर क्यूनिफॉर्म बोन्स, the intermediate medial and the late medial is present medially here, and this is the lateral cuneiform, and laterally it is present the cuboid. These are the tarsal bones. Okay, tarsal bones के अलावा this is your metatarsals, and now these are the phalanges. So you can see the arrangement of the tarsal bones, how it is arranged. This is the medial side of the view of your foot. This is your talus bone, this is calcaneum, this is your navicular, this is your medial cuneiform, the intermediate metatarsals and phalanges. ठीक है, so this is your foot. So you should have a brief idea of how the tarsal bones are placed. Once again you can see the talus, the calcaneum, the navicular, the cuneiform, 3 cuneiforms and the cuboid bones. So these are your tarsal bones. Then now first we'll discuss कि what is the articular surfaces, what are the articular surfaces for the ankle joint. कौन कौन से bones मिलके हमारे ankle joint बनाते हैं। तो इनमें bones बेसिकली सबसे पहले हम सुपीरियरली देखेंगे, जो सुपीरियर उसका रहता है प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस है। यू कैन सी ऊपर में आपको दिख रहा है, एक तो टीबिया, दूसरा है फिबुला। ऑब्वियसली लेग का पार्ट है, तो टीबिया और फिबुला का जो डिस्टल एंड है, ठीक है, टीबिया का डिस्टल एंड विद द मीडियल मैलियोलस एंड फिबुला का डिस्टल एंड लोअर एंड विद लेटरल मैलियोलस। अब जो इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट है वहां पे प्रेजेंट क्या होता है, इंटरऑशियस लिगामेंट ऑफ इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट। क्यों, देखो दो बोन को ज्वाइन करने पे जो वहां पे इंटरऑशियस, दो बोन के बीच में जो लिगामेंट प्रेजेंट है जो कि आपका इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट बना रहा है, दैट लिगामेंट इज प्रेजेंट एंड दिस होल ये एक कॉन्केविटी फॉर्म करती है विच अलाउज टू रेस्ट द कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ द डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस। देख सकते हो ये आपका लोअर एंड ऑफ टीबिया विथ मीडियल मैलियोलस, लोअर एंड ऑफ टीबिया विथ लेटरल मैलियोलस, और ये आपका इंटरऑशियस लिगामेंट, ठीक है। सो दिस फॉर्म्स द प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस ऑफ एंकल जॉइंट। देन नाउ अब ये जो है एक सॉकेट, जो एक कॉन्केविटी बनाई, ये सॉकेट जो बना रही है, ठीक है, टीबिया फिबुला एंड दिस इंटरऑशियस लिगामेंट, दिस इज नोन एज योर टिबियोफिबुलर मॉर्टाइस, ठीक है। सॉकेट और मॉर्टाइस ये फॉर्म कर रहा है, ये जो सॉकेट है इसको हम बोलते हैं टिबियोफिबुलर मॉर्टाइस, ठीक है। अब जाओ आपके डिस्टल सरफेस में। डिस्टल सरफेस में हम देखेंगे तो यू कैन सी डिस्टल सरफेसेस में बेसिकली यहाँ पे जो टैलस है, जो आपका टैलस बोन है, जो आपका टैलस बोन है, टैलस बोन का मीडियल, लेटरल और ये अपर आर्टिकुलर सरफेस जो है ये फॉर्म करेगा आपका डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है। हाँ, अब देखो इस डायग्राम में भी यू कैन सी ये आपका सी
फर्स्ट इज योर, दिस इज योर टीबिया, आपका इसका इंफीरियर आर्टिकुलर सरफेस दिख रहा है. नाउ दिस इज द मीडियल मेल्युलर पार्ट, ये इसका आर्टिकुलर फेसेट है, ये फिबुला है, और इसका ये लेटरल मेल्युलर पार्ट वाला ये आर्टिकुलर पार्ट है. सो दिस इज योर प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर सरफेस फॉर्म्ड ऑफ द फॉर्मिंग द एंकल जॉइंट. अब नीचे आ जाओ, डिस्टल में ये टैलस है. टैलस का 3 सरफेस हुआ. दिस इज योर सुपीरियर सरफेस ऑफ टैलस. इसका मीडियल मेल्युलर फेसेट और यहाँ पे लेटरल मेल्युलर फेसेट. सो नाउ यू कैन गेट ये जो कॉन्केविटी है, दिस इज योर टिबियोफिबुलर मोर्टाइस. और नीचे ये जो डिस्टल आपका सरफेस है, दिस इज योर आपका डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस. सुपीरियर फेसेट यू कैन सी, सुपीरियर फेसेट आपके इस इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट टिबिया के साथ आर्टिकुलेट होगा. जो मीडियल मेल्युलर फेसेट है, कॉमा शेप्ड ये जो फेसेट है, वो के मीडियल मेल्युलस फेसेट के साथ आर्टिकुलेट होगा. जो लेटरल मेल्युलर फेसेट है, यहाँ पे लेटरल एक ट्रायंगुलर शेप फेसेट है, दिस फेसेट विल आर्टिकुलेट विद दिस lateral articular facet of the lateral malleolus. So how like this the ankle joint is formed. You can see in this diagram, ये बल्कि एक्चुअली आगे का कैल्केनियस का उसमें दिखा रहा है. ठीक है, नाउ यू कैन सी, ये देखो इसमें इसी टैलस में यू कैन सी अपर साइड, दिस इज द सुपीरियर फेसेट, दिस इज द लेटरल मेल्युलर फेसेट जो कि थोड़ा ट्रायंगल शेप है, जहाँ पे फ्यूबुला आर्टिकुलेट होगा. एंड द मीडियल मेल्युलर फेसेट ये बेसिकली कॉमा शेप्ड होता है, विच विल आर्टिकुलेट विद द मीडियल मेल्युलर फेसेट ऑफ द टिबिया. ठीक है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे इसके आर्टिकुलेटिंग सरफेस है. अब इनको अगर हम देखेंगे बोन वाइज, फिर इसको हम अगर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे मैं बोल रही हूँ कि ये टिबिया है आपका, इसका मीडियल मेल्युलस है, फिबुला है आपका लेटरल मेल्युलस के साथ, और कैसे टैलस के 3 सरफेसेस, 3 फेसेट्स, सुपीरियर, मीडियल मेल्युलर एंड लेटरल मेल्युलर, कैसे इसके साथ आर्टिकुलेट करेंगे. समझ में आया आपको? चलो, नाउ इन दिस डायग्राम ऑल्सो ये आपके पूरे आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस को दिखा रहा है. बेसिकली दिस इज द टिबिया का बस पार्ट इसमें दिख रहा है. एक्चुअली मीडियल एंटीरियर व्यू है, ये मेल्युलस वाला पार्ट है विच इज गोइंग टू आर्टिकुलेट विद दिस टैलस पार्ट. ठीक है, एंड रेस्ट इज योर आपका फिर पूरा साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड ऑल. हम आगे देखते हैं. यू हैव अंडरस्टूड ना, आपको समझ में आया कि कैसे कैसे कौन कौन से आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस फॉर्म होंगे. नाउ इसका रेडियोग्राफिक यू कैन सी द सेम वे. आपका ये है टिबिया, दिस इज योर फिबुला, दिस इज योर आर्टिकुलर फेसेट लोअर एंड का, ये मीडियल मेल्युलस वाला पार्ट, ये फिबुला का लेटरल मेल्युलस वाला पार्ट. दिस इज योर टैलस, टैलस में है ये सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट, ये लेटरल मेल्युलर फेसेट, और ये मीडियल मेल्युलर फेसेट. दिस इज द लेटरल व्यू. द सेम वे यू कैन सी द टिबिया, द फिबुला, दिस इज योर टैलस, टैलस में आपका सुपीरियर, मीडियल एंड लेटरल. ठीक है, सो दिस इज योर एंकल जॉइंट. नाउ अब आप इस एंकल जॉइंट को देख सकते हो. एंकल जॉइंट को देखा आपने, दिस एंकल जॉइंट यू कैन सी जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है कॉन्केविटी ऑफ द टिबिया एंड द फिबुला, इट इज सो कॉन्केव, इट इज फॉर्मिंग द टिबियोफिबुलर मोर्टाइस, एक सॉकेट फॉर्म कर रहा है. एंड नाउ यू कैन सी द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द टैलस, सुपीरियर फेसेट का कॉन्वेक्सिटी देखो, विच फिट्स इनटू दैट मोर्टाइस. तो इसकी वजह से, इसके स्ट्रक्चर की वजह से इट प्रोवाइड्स अब स्टेबिलिटी टू द जॉइंट. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट है आपका फॉर द वेट बेयरिंग ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, स्ट्रॉन्ग वेट बेयरिंग जॉइंट होती है हमारी बॉडी की. ठीक है, तो बेसिकली इसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या आपके फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फर्स्ट आप देखना था कि कैसे आर्टिकुलर सरफेसेस के क्लोजली इंटरलॉक होते हैं, जिसकी वजह से इट प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी. जिसके लिगामेंट्स होंगे, ऑब्वियसली इट हैज टू बेयर द वेट, सो इसको उतना ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा. सो इट हैज द स्ट्रॉन्ग मीडियल एंड लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स. नेक्स्ट, जो आपका टिबियोफिबुलर मोर्टाइस बना था, मोर्टाइस की वजह से वो जो सॉकेट होता है वो उसकी डीपनिंग हो जाती है, और इट इज गार्ड इंफीरियरली, वहाँ पे एक ट्रांसवर्स टिबियोफिबुलर लिगामेंट होता है. सो दिस ये आपका टिबियो इंटरऑशियस जो हमने लिगामेंट बोला था, दैट इंटरऑशियस लिगामेंट एंड द टिबिया एंड द फिबुला की कॉन्केविटी, दिस ऑल फॉर्म्स द प्रॉपर डीपनिंग ऑफ दैट सॉकेट.
Next, the tendons which are present, they also provide the stability to the joints, and the other ligaments which are mainly present, which provides the stability to the joint. Next, we'll see कि what are the ligaments. Obviously हम उसमें क्या देखते हैं, किसी भी जॉइंट की स्टेबिलिटी अगर हम बोल रहे हैं लिगामेंट्स की वजह से है, तो बेसिकली कौन कौन से लिगामेंट्स प्रेजेंट है. सो दो तरीके से हम देखेंगे. सबसे पहले तो विच इज नॉट शोन इन द डायग्राम, यू ऑलवेज नो कि कभी भी किसी भी जॉइंट में फर्स्ट लिगामेंट विच यू हैव टू मेंशन और विच इज प्रेजेंट इट इज द फाइब्रस कैप्सूल. किसी भी जॉइंट को हम अगर देखते हैं तो एक फाइब्रस कैप्सूल उस जॉइंट को पूरा कवर करके रखता है. ठीक है, तो दैट इज द कैप्सुलर लिगामेंट और द फाइब्रस कैप्सूल. ये पूरा इस जॉइंट को बाहर से कवर करके रखेगा. ठीक है, ये पूरा बाहर से जो कवर करके रखेगा दैट विल बी योर फाइब्रस कैप्सूल. अब ये जो फाइब्रस कैप्सूल होता है बेसिकली पूरा कंप्लीटली सराउंड करता है जॉइंट को, एक्सेप्ट दो जगह पे. एक तो पोस्टीरो सुपीरियरली यहाँ पे जहाँ पे इंफीरियर वो टिबियोफिबुलर लिगामेंट था वहाँ पे डेफिशिएंट होता है, और एंटीरियो इंफीरियरली यहाँ पे डेफिशिएंट होता है, क्योंकि यहाँ पे वो बिल्कुल इस डॉर्सम ऑफ द नेक के साथ टेलस के अटैच होता है, तो इंफीरियरली थोड़ा सा डेफिशिएंट होगा. तो पोस्टीरियर सुपीरियरली और एंटीरियर इंफीरियरली ये थोड़ा डेफिशिएंट होता है. ठीक है, अदरवाइज ये फाइब्रस कैप्सूल पूरा इसको कवर करता है. ठीक है, नाउ अब इसमें यूजुअली ये जो जॉइंट कैप्सूल होता है आपका सामने जो फ्रंट एरिया है, फ्रंट में इट इज आपका पोस्टीरियर सुपीरियरली था और एंटीरियर इंफीरियरली था. ठीक है, नाउ ये जो जॉइंट होता है वो एंटीरियरली यहाँ पे थिन होगा लेकिन पोस्टीरियरली थिक होता है फॉर द प्रॉपर प्रोवाइडिंग द हिंज मूवमेंट ऑफ दिस. नेक्स्ट, अब ये अगर फाइब्रस कैप्सूल है, फाइब्रस कैप्सूल के अंदर क्या होगा हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन. ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइंस द इनर सरफेस ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल. अब इस जॉइंट से आपने इस फाइब्रस कैप्सूल को रिमूव किया. इसको रिमूव करने के बाद आपको अब यहाँ पे दो लिगामेंट्स दिखेंगे. एक तो आपका होगा जो ये मीडियल उसमें दिखेगा, दिस इज योर मीडियल लिगामेंट. ठीक है, मीडियल लिगामेंट. एंड नेक्स्ट इज योर लेटरल लिगामेंट. जो मीडियल लिगामेंट होता है दिस इज योर डेल्टॉइड लिगामेंट. मीडियल लिगामेंट और डेल्टॉइड लिगामेंट, क्योंकि ये बेसिकली ट्रायंगुलर शेप है, इस कारण हम इसको डेल्टॉइड लिगामेंट बोलते हैं. ठीक है, ये मीडियल साइड ऑफ द एंकल में प्रेजेंट है. दिस हियर यू कैन सी एक ट्रायंगुलर जो लिगामेंट दिख रहा है, दिस इज योर डेल्टॉइड लिगामेंट. ठीक है, अब बेसिकली ये ट्रायंगुलर लिगामेंट है, स्ट्रॉन्ग लिगामेंट विच इज प्रेजेंट इन द मीडियल साइड. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसके पार्ट्स क्या है. अब आपको सिंपल ये डायग्राम में ही देखना है कि कौन कौन से हमारे लिगामेंट्स के पार्ट्स हैं. तो ट्रायंगुलर शेप में है तो बेसिकली सुपरफिशियल और डीप पार्ट होते हैं. ठीक है, सुपरफिशियल और डीप पार्ट में नाउ यू कैन सी कि सारे जो लिगामेंट्स हैं आपके, ये दोनों की अगर हम सुपीरियर अटैचमेंट देखें, सुपीरियर अटैचमेंट इसकी दोनों की कॉमन अटैचमेंट, चाहे वो सुपीरियर और सुपरफिशियल हो या डीप, ये दोनों आपके मीडियल मेलियोलस से अटैच होंगे. ये टीबिया है आपका, मीडियल मेलियोलस है, तो इसके इनर सरफेस से यहाँ पे मीडियल मेलियोलस से आपका ये लिगामेंट अटैच होगा. अब नीचे आएंगे जो सुपरफिशियल पार्ट होते हैं वो यहाँ पे जो भी रिलेटेड टार्सल बोन्स हैं उससे अटैच होंगे. लाइक फर्स्ट इज योर टीबियो नेविकुलर लिगामेंट. दिस यू कैन सी एंटीरियर फाइबर्स इसके दिख रहे हैं ये आपको. एंटीरियर फाइबर्स यहाँ पे टीबियो नेविकुलर किससे किससे को जोड़ेंगे, टीबिया को जोड़ेंगे आपके नेविकुलर बोन से. सो दिस इज योर टीबियो नेविकुलर जॉइंट फाइबर्स. बीच में दिस इज योर टीबियो कैल्केनियल फाइबर्स. क्यों? क्योंकि ये टीबिया को अटैच करेंगे आपके कैल्केनियम के सस्टेनिकुलम टेलाई से आपका अटैच करेगा. सो दिस इज योर टीबियो कैल्केनियल फाइबर्स. एंड वन इज योर पोस्टीरियर टीबियो टेलर फाइबर्स, जो कि आपके मीडियल ट्यूबरकल को डायरेक्टली मीडियल सरफेस ऑफ द टैलस से अटैच करेगा. सो दिस इज योर सुपरफिशियल फाइबर्स ऑफ द डेल्टॉइड लिगामेंट. जो भी तीन बोन्स हैं टीबिया से रिलेटेड मीडियली, कौन से तीन बोन्स हैं, नेविकुलर, कैल्केनियस एंड वन इज योर टैलस. तो तीनों के फाइबर्स आ गए. और एक टीबियो एक डीप पार्ट में रहता है एंटीरियर टीबियो टेलर. इसके अंदर पे यहाँ पे एक ये एंटीरियर पार्ट में टीबिया को अटैच करता है टेलर बोन से, टैलस बोन से. ठीक है, सो दिस इज योर डेल्टॉइड लिगामेंट जो मीडियल सरफेस पे प्रेजेंट है. आपको याद कैसे रखना है,
टीबिया, सबसे पहले तो अगर हमको लिगामेंट देखना है तो लिगामेंट में एक इज दैट इज मैंडेटरी, दैट इज फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल के अंदर होगा साइनोवियल मेम्ब्रेन, उसके अंदर आपको सिर्फ 2 लिगामेंट्स याद रखनी है, मीडियल और लेटरल। मीडियल में आएंगे तो ट्राइंगल शेप है, और जो भी रिलेटेड बोन्स आपको मीडियली कौन कौन से दिख रहे हैं, टैलस, नेविकुलर और कैल्केनियस, तो तीनों से इसके लिगामेंट्स अटैच होंगे। अब आ जाओ लेटरली, लेटरली है आपका फिबुला, ठीक है। नाउ लेटरल लिगामेंट में ये फिबुला है, दिस इज योर टैलस एंड योर कैल्केनियम, तो 3 यहाँ पे बेसिकली आपके लिगामेंट्स मिलते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से है, वन इज योर एंटीरियर, दिस इज योर एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट जो फिबुला को टैलस से जोड़े। वन इज योर पोस्टीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट जो फिबुला को पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टैलस से जोड़े, एंड वन विल बी योर कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट जो आपके फिबुला को कैल्केनियम से जोड़े। सो नाउ यू कैन सी कि आपको अगर बोन्स की स्ट्रक्चर्स और बोन्स के एक्चुअली पोजीशन पता है तो यू कैन टेल द आपके लिगामेंट्स कि ऑब्वियसली लिगामेंट्स हैं क्या, दे विल जॉइन द बोन टू बोन। तो यहाँ पे हमारे जॉइंट में क्या है, मीडियल साइड में हम देखेंगे तो टीबिया है एंड रिलेटेड 3 बोन्स, नेविकुलर, कैल्केनियम एंड द टैलस। और अगर हम लेटरली देखेंगे तो फिबुला होगा, फिबुला से टैलस और ये कैल्केनियम, ठीक है। सो दिस आर योर लिगामेंट्स, बेसिकली लिगामेंट्स ऑफ द एंकल जॉइंट। नाउ विल कम टू द रिलेशंस ऑफ द एंकल जॉइंट। इस डायग्राम में यू कैन सी ये रिव्यूज है एक्चुअली, जिसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन से लाइक ये देखो, दिस इज योर टिबिया, दिस इज योर फिबुला, यहाँ पे आपका फॉर्म हो रहा है, दिस इज योर आपका एंकल जॉइंट। नाउ यू कैन सी दिस इज डेल्टॉइड लिगामेंट, मीडियल डेल्टॉइड लिगामेंट, ठीक है, एंड हियर इट इज दिस इज योर लेटरल लिगामेंट्स विच इज सीन एंटीरियरली जो आपको दिख रहा है, दिस इज एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट, दिस इज मीडियल लिगामेंट, ठीक है। बाकी रेस्ट इज योर हम आगे की जो देखेंगे उसमें है, बाकी लिगामेंट्स बाकी जॉइंट्स के हैं। ये पोस्टीरियर व्यू है, यू कैन सी पोस्टीरियरली एंकल, ये टैलस है, ये टीबिया है, ये फिबुला है। तो पोस्टीरियर देखो, पोस्टीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट आपको दिख रहा है, मीडियल लिगामेंट का ये टिबियो टैलर टिबियो कैल्केनियल पार्ट दिख रहा है, एंड दिस इज योर टैलस, ठीक है। ये दिस इज द बैक साइड ऑफ द नी विच इज विजिबल, ये आपका मीडियल मेलियोलस, लेटरल मेलियोलस, दिस इज योर टैलस एंड दिस इज योर नी जॉइंट। तो रिलेटेड देखो ये आपका डेल्टॉइड दिख रहा है, पोस्टीरियर टिबियोटेबुलर पार्ट और टिबियो कैल्केनियल पार्ट, एंड फ्रॉम लेटरल मेलियोलस यू कैन सी द लेटरल लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट जो फिबुला को आपके टैलस से अटैच कर रहा है, ठीक है। वन थिंग, जो डेल्टॉइड लिगामेंट है, डेल्टॉइड लिगामेंट के यहाँ से आपके सामने से क्रॉस होता है टिबियालिस पोस्टीरियर और फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन इसके ऊपर से क्रॉस होता है सुपरफिशियली, ठीक है। जबकि इधर देखो जो हमारा लेटरल लिगामेंट है उसके ऊपर से पास हो रहा है आपका पेरोनियस का टेंडन पास होता है, पेरोनियस लॉन्गस और ब्रेविस का। हियर इट इज नॉट विजिबल बट हियर यहाँ से पास होता है आपका पेरोनियस लॉन्गस और ब्रेविस का टेंडन अलॉन्ग द लेटरल लिगामेंट ऊपर से, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज योर रिलेशंस ऑफ द एंकल जॉइंट। रिलेशंस ऑफ द एंकल जॉइंट में बहुत इजी सा रिलेशन है, इसको रिलेशन को याद करने में मेरे ख्याल से आपके बुक्स में भी अवेलेबल होगा जो निमोनिक्स यूज करते हैं। द हिमालयंस आर नॉट ड्राई प्लेटूज एंड पोस्टीरियर रिलेशन के लिए आपका होता है द डॉक्टर्स आर नॉट हियर, ठीक है। सो विल सी कि कैसे कैसे है। सबसे पहले एंटीरियर मीडियल टू लेटरल है, टिबियालिस एंटीरियर, टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, डीप पेरोनियल नर्व, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एंड पेरोनियस टर्शियस। वन टाइम फिर से देखेंगे, टिबियालिस एंटीरियर है ये, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी है, डीप पेरोनियल नर्व, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एंड पेरोनियस टर्शियस। सो ये जो पूरा है आपका एंटीरियर फ्रॉम मीडियल टू लेटरल प्रेजेंट है। अब इसको याद करने के लिए कैसे है, द हिमालयाज आर नॉट ड्राई प्लेटू, ठीक है। आपको सबको ये निमोनिक्स आपकी बुक में जाएगा, द हिमालयाज आर नॉट ड्राई प्लेटूज।
तो ये 6 इसके रिलेशन में। अब पोस्टीरियर में देखो, दिस यू कैन सी, ये आपका मेलियोलस है ना, ये जो कट सेक्शन में, दिस इज योर टैलस, दिस इज योर मेलियोलस ऑफ टीबिया एंड फिबुला, लेटरल एंड मीडियल मेलियोलस। अब पोस्टीरियरली देख सकते हो, what are the structures present from medial to lateral? Tibialis anterior, flexor digitorum longus, posterior tibial artery, posterior tibial nerve, and flexor hallucis longus. The doctors are not here. ठीक है, the doctors are not here. So tibialis posterior, flexor digitorum longus, posterior tibial artery, posterior tibial nerve, and flexor hallucis longus. So these are your relations of the ankle joint. कुछ नहीं करना है, टैलस को आप उस लेवल पे काटोगे मेलियोलस के लेवल पे, तो बीच में टैलस, मीडियल मेलियोलस, ये आपका लेटरल मेलियोलस, उसके सामने 6 रिलेशन, पीछे 5 रिलेशंस। ठीक है, सो दिस आर योर रिलेशंस ऑफ द एंकल जॉइंट। नेक्स्ट, बेसिकली इसकी आर्टेरियल सप्लाई होती है मेलियोलर ब्रांच ऑफ एंटीरियर टीबियल एंड पोस्टीरियर टीबियल पेरोनियल आर्टरीज। नर्व सप्लाई है डीप पेरोनियल एंड टीबियल नर्व्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इसके मूवमेंट्स क्या क्या होते हैं। बेसिकली मूवमेंट्स जो होते हैं आपके 2, डॉर्सीफ्लेक्शन एंड द प्लांटर फ्लेक्शन। डॉर्सीफ्लेक्शन मतलब हुआ, नाउ यू कैन योरसेल्फ डू इट। आप जब अपने फुट को रेस करोगे, 4 फुट को रेस करोगे, जिससे आपके डॉर्सम ऑफ द फुट और लेग का एंगल रिड्यूस होगा, सो दिस इज नोन एज योर डॉर्सीफ्लेक्शन। ये बिल्कुल क्लोज्ड पैक पोजीशन फॉर्म होता है, तो दिस इज अ मोस्ट, ये स्टेबल फॉर्म होता है एंकल जॉइंट का, मोस्ट स्टेबल इस डॉर्सीफ्लेक्शन में रहते हैं। और मसल्स कौन कौन से होंगे, एंटीरियरली है तो टीबियालिस एंटीरियर, एक्सेसरी मसल होती है डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हैलुसिस लॉन्गस एंड पेरोनियस टर्शियस। जो रिलेशंस में थे वही मसल है आपके एंटीरियर रिलेशंस में। अब प्लांटर फ्लेक्शन क्या होता है, जब आप 4 फुट को डिप्रेस करोगे तो जो आपका लेग और डॉर्सम ऑफ द फुट और लेग का एंगल इंक्रीज होता है, सो दिस इज योर प्लांटर फ्लेक्शन। इस केस में क्या होता है कि जो ये टिबियोफिबुलर सॉकेट है पोस्टीरियरली वो नैरो होता है, तो इससे जो जॉइंट स्पेस होती है वो कम हो जाती है, इसकी वजह से ये लूज पैक्ड पोजीशन होता है एंड इट इज अनस्टेबल एज कंपेयर टू द डॉर्सीफ्लेक्शन। सो डॉर्सीफ्लेक्शन ज्यादा स्टेबल होता है। प्लांटर फ्लेक्शन में जो भी मसल्स रिलेटेड हैं आपके पोस्टीरियर टू द एंकल जॉइंट, इसके मतलब प्राइमरी मसल्स तो आपकी गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस है, इसके अलावा प्लांटारिस, टिबियालिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर हैलुसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। दिस यू शुड बी नोइंग कि डॉर्सीफ्लेक्शन एंड व्हाट इज प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है, यूजुअली जो डॉर्सीफ्लेक्शन होता है उसका रेंज ऑफ मोशन होता है 20 डिग्री और प्लांटर फ्लेक्शन का होता है 45 डिग्री। ठीक है, नाउ द क्लिनिकल कोरिलेशन। क्लिनिकल कोरिलेशंस की कुछ डायग्राम्स है अवेलेबल है, तो उसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहला होता है आपका एंकल स्प्रेन। द फर्स्ट डायग्राम इन द सेंटर ऊपर साइड जो है दैट इज फॉर द एंकल स्प्रेन। यूजुअली हमने देखा है कि मोस्टली क्या होता है कि अगर हम किसी ऊंची जगह से कूदते हैं या फिर क्या होता है अचानक से हमारे एंकल ट्विस्ट होता है, तो यू हैव सीन कि आपको एंकल में स्प्रेन फील होता है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दी आपकी ज्यादा लिगामेंट्स ऑफ जो एंकल जॉइंट है उनकी स्ट्रेचिंग या टियरिंग हो जाती है, इसकी वजह से आपको पेन होता है एंड दैट इज नोन एज योर एंकल स्प्रेन। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट डायग्राम विच इज योर सीइंग दिस वन। ये है आपका एंकल स्प्रेन का डायग्राम कि दिस यू कैन सी कि कैसे आप इफ यू हैव मीडियली आपका वहाँ अपवर्ड टर्न हुआ है तो यू कैन सी कि एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट कैसे ज्वाइन होगा एंड इट विल कॉज द पेन इन द एंकल जॉइंट। ठीक है, मोस्ट कॉमनली एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट ही टर्न होता है। ठीक है, नाउ सेकेंड इज योर डिसलोकेशन ऑफ द एंकल। बेसिकली डिसलोकेशन पॉसिबल उतना इजीली नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये बहुत स्टेबल जॉइंट है, बट अगर मेलियोलस का फ्रैक्चर है उस केस में डिसलोकेशन हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट वन इज योर, ये तो इन्वर्जन ऑफ द फुट में है। ये देखो इन्वर्जन ऑफ द फुट में यूजुअली आप जैसे गिरते हो तो कैसे एंटीरियर टैलोफिबुलर जॉइंट लिगामेंट आपका टर्न हुआ है, ये एंकल स्प्रेन का ही होता है। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ द फुट में कैसे ये लिगामेंट यहाँ से टूटेगा, टियर होगा। ठीक है, दिस इज योर पॉट्स फ्रैक्चर। दिस डायग्राम इज योर पॉट्स फ्रैक्चर। अब पॉट्स फ्रैक्चर बेसिकली क्या होता है कि किसी मतलब अगर आप कैसे चल रहे हो, गलती से आपका पैर किसी गड्ढे में गिरता है, रैबिट होल बेसिकली बोलते हैं, जैसे अगर किसी गड्ढे में फंस जाता है
एंड यू मूव फॉरवर्ड, तो आपके पैर में यूजुअली फोर्सिबल इवर्शन होता है, ठीक है। फोर्सिबल इवर्शन की वजह से यहाँ पे फ्रैक्चर हो सकता है। दैट केस 3 कंडीशंस होते हैं क्या क्या फ्रैक्चर होता है। फर्स्ट इज योर आपका ये जो फिबुला है, यहाँ पे इंटरनल रोटेशन की वजह से ये लेटरल मेलियोलस फ्रैक्चर हो गया। सेकेंड इज योर आपका मीडियल मेलियोलस का फ्रैक्चर, एंड थर्ड इज योर पोस्टीरियर मार्जिन, जो आपके लोअर एंड ऑफ द टीबिया का जो पोस्टीरियर मार्जिन है वो फ्रैक्चर हो जाए। सो दिस आर योर 3 फ्रैक्चर्स जो इन्वॉल्व होंगे पॉट्स फ्रैक्चर के साथ, और इसके साथ ही ये 3 डिग्रीज कहलाती हैं। लाइक फर्स्ट डिग्री ऑफ पॉट फ्रैक्चर, जब ये आपका फ्रैक्चर होगा फिबुला। नेक्स्ट इज योर अगर मीडियल मेलियोलस भी फ्रैक्चर होगा, दिस इज योर सेकेंड डिग्री। और जब आपका पोस्टीरियर एंड ऑफ ये पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ लोअर एंड ऑफ टीबिया फ्रैक्चर होगा तो ये थर्ड डिग्री कहलाता है। सो दिस इज योर पॉट्स फ्रैक्चर, ऑल्सो नोन एज योर ट्राइमेलियोलर फ्रैक्चर, बिकॉज ये यहाँ पे कंसिडर किया जाता है जो लोअर एंड ऑफ टीबिया का पोस्टीरियर मार्जिन है, इसको हम थर्ड मेलियोलस कंसिडर करते हैं। इस कारण फिर ये पॉट्स फ्रैक्चर को ट्राइमेलियोलर फ्रैक्चर कहा जाता है, ठीक है। नाउ नॉर्मली अगर आपका एंकल या सिटिंग और डूइंग एनीथिंग, दैट कंडीशन जो एक स्लाइट प्लांटर फ्लेक्शन होता है हमारे जॉइंट का, दैट इज द मोस्ट ऑप्टिमम पोजीशन ऑफ द एंकल, ठीक है। सो दिस इज योर एंकल जॉइंट। कहीं पे भी किसी को डाउट एंकल जॉइंट में? हिंज वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, आर्टिकुलर सरफेसेस है, सुपीरियर टिबिया, फिबुला एंड द इंटरओशियस लिगामेंट ऑफ इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट। नीचे है टैलस, टैलस के भी 3 सरफेस, सुपीरियर आर्टिकुलर, मीडियल एंड लेटरल मेल्युलर फेसेट, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ द एंकल जॉइंट, लिगामेंट्स है, बाहर से फाइब्रस कैप्सूल, साइनोवियल मेम्ब्रेन, फिर एक है आपका ये बेसिकली मीडियल लिगामेंट, डेल्टॉइड लिगामेंट, एंड दिस इज योर लेटरल लिगामेंट। आपको ध्यान क्या रखना है, रिस्पेक्टिव बोन्स जो प्रेजेंट है उनको ही आपको अटैच करना है, तो उससे ही आपकी लिगामेंट्स बन जाएंगे कि कौन कौन से हैं, ठीक है। रिलेशंस, द हिमालयंस आर नॉट ड्राई प्लेटूज एंड द डॉक्टर्स आर नॉट हेयर, इससे आप बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, डीप पेरोनियल नर्व, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एंड पेरोनियस टर्शियस, ये 6 रिलेशंस है आपके एंटीरियर में। पोस्टीरियर में टिबियालिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल नर्व एंड द फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस, ठीक है। डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन 2 मूवमेंट्स होते हैं। एंड द एंकल स्प्रेन, पॉट्स फ्रैक्चर का याद रखना, व्हाट इज द ट्राइमेल्युलर फ्रैक्चर, कौन से 3 मेल्युलस आपके फ्रैक्चर होंगे। सो दिस इज योर एंकल जॉइंट। एवरीवन क्लियर? चलो बस हम बाकी देखते हैं कि और कौन कौन जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली हमारे जो फुट में एंकल जॉइंट तो मेन जॉइंट है आपका, इसके अलावा और भी बहुत सारे जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट इज योर इंटरटार्सल जॉइंट्स। इंटरटार्सल जॉइंट्स मतलब जो डिफरेंट टार्सल बोन्स हैं इनके बीच भी जो जॉइंट्स प्रेजेंट हैं, दैट इज नोन एज योर इंटरटार्सल जॉइंट्स। नेक्स्ट इज योर टार्सोमेटाटार्सल जॉइंट्स, मतलब टार्सल बोन्स और मेटाटार्सल बोन्स के बीच। नेक्स्ट इज योर मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट्स, मेटाटार्सल और फैलेंक्स के बीच में, और इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स। सो दिस आर द जॉइंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द फुट रीजन। जो इंटरटार्सल जॉइंट्स है मतलब बिटवीन द टार्सल बोन्स जो जॉइंट है, दैट इज योर इंटरटार्सल जॉइंट्स। इसमें बेसिकली आपके 4 होते हैं। एक होता है आपका सब टैलर जॉइंट, दूसरा होता है आपका टैलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट, कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट एंड द ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट्स। नाउ यू कैन सी इन चारों में आप इनके नाम से इनकी कौन सी आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होंगी यू कैन बी नोइंग। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट यू शुड बी नोइंग व्हाट आर द जॉइंट्स। तो फर्स्ट इज योर सब टैलर जॉइंट विच इज नोन एज योर टैलो कैल्केनियल जॉइंट, ठीक है। दिस इज योर सब टैलर जॉइंट। अब एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे ये टैलस बोन है, सुपीरियरली तो यहाँ पे एंकल जॉइंट बन गया, इन्फीरियरली अब देखो ये टैलस बोन है, तो एक पार्ट होगा इसका, ये देख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज योर आपका एंटीरियरली वो आर्टिकुलेट करेगा नेविकुलर बोन के साथ, स्प्रिंग लिगामेंट है, और यहाँ पे सस्टेंटिकुलम टेलाई कैल्केनियम का। सो एक ये जॉइंट बनेगा, ठीक है। एक जॉइंट इसके पोस्टीरियरली टैलस और यहाँ पे कैल्केनियस का बनता है।
जो पोस्टीरियर बन रहा है आपका, दिस पोस्टीरियर टैलो कैल्केनियल जॉइंट, दिस इज नोन एज योर सब टैलर जॉइंट, ठीक है। अब ये जो एंटीरियरली बना है, दिस इज योर टैलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट। समझ में आया? जो सब टैलर जॉइंट है बेसिकली प्लेन टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट होता है आपका, ठीक है। और जो टैलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट होता है, दिस इज अ रफली बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट होता है। कैल्केनियो क्यूबॉइड, एक्चुअली इसका डायग्राम वो नहीं हुआ है। कैल्केनियो क्यूबॉइड आपका बेसिकली कैल्केनियम और जहाँ पे क्यूबॉइड बोन आर्टिकुलेट करते हैं, दैट इज योर कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट। ये बेसिकली सैडल टाइप ऑफ जॉइंट होता है। एंड वन इज योर ट्रांसवर्स टार्सल मिड टार्सल जॉइंट। जो आपका ट्रांसवर्स या मिड टार्सल जॉइंट हो सकता है, वो होता है, वो बेसिकली कैल्केनियो क्यूबॉइड और टेलोनेविकुलर जॉइंट के बीच में होता है, ठीक है। अब ये लेटरल व्यू ऑफ द फुट है। ये आपके सारे लिगामेंट्स जो एंकल उसके लिगामेंट्स हैं वो दिख रहे हैं आपके। अब देखो, इसके अलावा जो आपके यहाँ पे तो इंटरटार्सल जॉइंट्स प्रेजेंट हैं। इस लाइन पे आपका क्या प्रेजेंट होगा? बेसिकली यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट। एट दिस पॉइंट इट इज प्रेजेंट टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट। आगे होगा मेटाटार्सल फेलेंजियल जॉइंट एंड दिस आर द इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, ठीक है। नाउ वी शुड रिमेंबर, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज इन्वर्जन एंड इवर्जन ऑफ द फुट। बेसिकली जो इन्वर्जन या इवर्जन है, दिस इज बेसिकली द रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द फुट ऑन द टैलस। टैलस पे जो रोटेशनल मूवमेंट होता है फुट का, इनवर्ड या आउटवर्ड, अगर आपका इनवर्ड मूव होता है जिसमें आपका सोल इज फेसिंग मीडियली, ठीक है, आपका फेस जो आपका मीडियल बॉर्डर है वो एलिवेट होगा और सोल इज फेसिंग मीडियली, दैट इज योर इन्वर्जन। और अगर इट इज जस्ट अपोजिट की लेटरल बॉर्डर इज ऑफ द फुट इज रेज्ड और सोल इज फेसिंग लेटरली, सो दिस इज योर इवर्जन, ठीक है। दिस इन्वर्जन एंड इवर्जन हैपेंस बेसिकली एक एक्सिस के अलॉन्ग होता है। टैलस और बेसिकली सेंटर, आप देख सकते हो कि दो सेंटर ऑफ रोटेशन इसमें यूज होता है। वन इज द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द टैलोकैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट एंड सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द सब टैलर जॉइंट। इसके अलॉन्ग, इस लाइन के अलॉन्ग आपका इन्वर्जन और इवर्जन होता है। तो बेसिकली तीन जॉइंट्स इन्वर्जन और इवर्जन में पार्टिसिपेट करते हैं, सब टैलर जॉइंट, टैलोकैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट एंड द ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट, ठीक है। यू शुड बी जस्ट नोइंग दिस। अब मसल्स कौन कौन से इन्वॉल्व है? तो बेसिकली इन्वर्जन है तो यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन होता है 30 डिग्री। मसल्स इन्वॉल्व होते हैं टिबियालिस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एक्सेसरी मसल्स है फ्लेक्सर हैलस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। बेसिकली टिबियालिस एंटीरियर पोस्टीरियर एक्ट करता है। और अगर इवर्जन है तो पेरोनियस लॉन्गस एंड ब्रेविस। अगर आपको मसल्स का प्लेसमेंट वहाँ पे पता है कि कैसे पोजिशन है तो आप यू कैन ईजिली टेल कि कौन सी मसल्स क्या कॉज करेगी। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर व्हेन हाउ यू आर वॉकिंग, वाइल वॉकिंग आपका कैसे इन्वर्जन और इवर्जन होता है। लाइक व्हेन योर फुट इज ऑफ द ग्राउंड, और जब आपका पैर ऊपर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में बेसिकली इन्वर्जन में क्या होगा? एडक्शन ऑफ द फोरफुट, लेटरल रोटेशन ऑफ द फोरफुट एंड प्लांटर फ्लैक्शन ऑफ द एंकल। यू शुड बी जस्ट नोइंग, अगर पता है तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। इवर्जन, और इसमें इवर्जन क्या होगा? व्हेन फुट इज ऑफ द ग्राउंड, बेसिकली हमारा फुट अगर ऑफ द ग्राउंड है उस केस में एबडक्शन ऑफ द फोरफुट, मीडियल रोटेशन ऑफ द फोरफुट एंड द डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द एंकल। जब आपका फुट ग्राउंड पे है दैट टाइम रेंज ऑफ मोशन इज ऑब्वियसली लेस। इन्वर्जन में सिर्फ आपका लेटरल रोटेशन होता है, ठीक है, और इवर्जन में आपका मीडियल रोटेशन होता है। डन? इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, इट्स ओके, अदरवाइज लेट इट बी। You should be just knowing ki what are the other joints which is present other than ankle joint in the foot, and in that you should be knowing what is the subtalar joint. ठीक है, कोई डाउट?
एनीवन, एनी डाउट? ओके, चलो फिर डन।